बचपन का वो एक सवाल याद है, बड़े होकर क्या बनोगे? हम सब ने इसका सामना किया है। आज हम एक ऐसे ही बच्चे की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम था पापा। और मजे की बात यह है कि उसका मन हर रोज एक नई दुनिया में, एक नए सपने में खो जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी ये मजेदार यात्रा। हाँ, यही वो सवाल है जो शायद हम सबकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है। और याद है कैसे जवाब भी बदलते रहते थे। आज डॉक्टर तो कल एस्ट्रोनॉट। बस पापा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा मजेदार। तो ये हैं पापा। और देखिए, इस सवाल के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। पर कैच ये था कि उनका जवाब कभी भी एक जैसा नहीं होता था। हर दिन एक नया सपना, एक नई पहचान। तो भाई इस सपनों के सफर की शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए देखते हैं पापा की पहली पसंद। उनकी पहली पसंद थी एक चौकीदार। जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए ये कितना कमाल का आइडिया होगा। जब पूरी दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हो। और सबसे मजेदार बात, आप जितना चाहें उतना शोर मचा सकते हैं। कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, बच्चों के सपनों की दुनिया में एक सपना ज्यादा देर कहाँ टिकता है। बहुत जल्द पापा की आंखों के सामने एक और भी मजेदार और कह सकते हैं कि टेस्टी सपना आ गया। और वो सपना था एक आइसक्रीम वाला बनने का। और उनका बिजनेस प्लान तो सुनिए जरा। मतलब एक शानदार हरा ठेला होगा और जितनी मर्जी उतनी आइसक्रीम खाओ। एक बेचो, एक खुद खाओ, और छोटे बच्चों को, उनको तो फ्री में। इससे बेहतर भला क्या हो सकता है ना? तो क्या लगता है, पापा ने अपना करियर चुन लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। अब जो शुरू होने वाला है वो है पेशों की एक पूरी परेड। फिर एक दिन पापा पहुंचे रेलवे स्टेशन, और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल असली ट्रेन के डिब्बों से खेल रहा है। मतलब उन्हें इधर से उधर लगा रहा है। इसे कहते हैं शंटिंग। और पापा के लिए बस यही था दुनिया का सबसे मजेदार काम। लेकिन एक मिनट, आइसक्रीम वाले बिजनेस का क्या? अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक तरफ असली ट्रेन से खेलने का मौका और दूसरी तरफ ढेर सारी मजेदार आइसक्रीम। अब पापा क्या करेंगे? क्या फैसला लिया होगा उन्होंने? और पापा ने जो हल निकाला ना, वो किसी जीनियस से कम नहीं था। उन्होंने सोचा, मैं दोनों बनूंगा। क्यों नहीं? सुबह स्टेशन पर काम, फिर थोड़ी देर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर जाकर कुछ और डिब्बों की शंटिंग करूंगा, और फिर वापस आके और आइसक्रीम बेचूंगा। और ठेला, वो तो स्टेशन के पास ही खड़ा रहेगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, इसके बाद पापा को पायलट बनना था, फिर एक्टर, फिर जहाज चलाने वाला, और तो और एक चरवाहा भी। हाँ, जो अपनी लाठी घुमाते हुए गायों को चराता है। अब तक के सारे सपने चलिए फिर भी ठीक थे। पायलट, एक्टर, चलता है। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पापा की सबसे अजीब इच्छा सामने आती है। जी हाँ, एक कुत्ता। और वो इसे लेकर मजाक नहीं कर रहे थे, वो बहुत सीरियस थे। दिन भर चारों हाथ पैरों पर घूमना, अजनबियों पर भौंकना। मतलब भौंकने की कला में तो वो एकदम माहिर हो गए थे। बस एक ही चीज थी जो उनसे नहीं हो पा रही थी, अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना। कोशिश बहुत की पर वो नहीं हुआ। खैर, पापा अपनी इस नई जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनके सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन पापा अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे एक फौजी अफसर की नजर उन पर पड़ी। वो अचानक रुके और पापा को बहुत ध्यान से देखने लगे। उस अफसर ने उन्हें डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं। बस एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने पापा के सपनों की पूरी दुनिया को जैसे हिला के रख दिया। और बस अफसर ने कोई और बात नहीं की। अपना सवाल जैसे हवा में छोड़कर वो आगे बढ़ गए। पर वो सवाल, वो पापा के दिमाग में अटक गया। शायद पहली बार वो किसी चीज के बारे में इतनी गहराई से सोच रहे थे। और इस गहरे सोच विचार के बाद पापा को आखिरकार अपना असली जवाब मिल गया। एक ऐसा जवाब जो किसी भी नौकरी, किसी भी पेशे से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें अचानक सब समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ अलग अलग किरदार निभाने का नाम नहीं है। देखिए, उस अफसर ने कोई जवाब तो दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने पापा को खुद अपना जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। और इसके बाद जब किसी ने भी उनसे पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो पापा का जवाब था, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। ये कोई नौकरी नहीं थी,
कोई पेशा नहीं था। ये उन सबसे बढ़कर था। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इस जवाब पर कोई हंसा नहीं, सबने इसे बहुत गंभीरता से लिया। और पापा भी ये समझ गए थे कि कोई भी काम करने से पहले एक अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा की ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करती है। हम सब क्या करना है, क्या बनना है, इस पर इतना ध्यान देते हैं, पर क्या इस दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि हमें कैसा होना है? ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने का एक बेहतरीन मौका देती है।